श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2025 में कामका एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय। तो आइए जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले कामका एकादशी व्रत की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए। भगवान विष्णु श्री हरि की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, त्रिदेवों की जय हो। कामका एकादशी सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस दौरान विष्णु जी की पूजा वैकुंठ प्राप्ति के लिए खास मानी गई है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके फल से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस साल कामका एकादशी की डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, तो आइए इसको दूर करते हैं। कामका एकादशी 20 या 21 जुलाई कब मनाई जाएगी, तो आइए जानते हैं। कामका एकादशी व्रत उदया तिथि से किया जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल कामका एकादशी व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर 24 घंटे बाद सूर्योदय के बाद खत्म होता है। इसका पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर उगते सूरज के बाद ही किया जाता है। आइए अब जानते हैं कामका एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 7:19 तक। शुभ समय रहेगा सुबह का 9:02 से सुबह 10:45 तक। और व्रत पारण का समय रहेगा 22 जुलाई को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार कामका एकादशी उपवास करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और ना ही नरक के कष्ट भोगना पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामका एकादशी की रात्रि को मनुष्य को अवश्य ही जागरण करना चाहिए तथा दीप दान करना चाहिए। उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में चला जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कामका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं कामका एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम भगवद गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सत्कर्म करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु जी की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भजन कीर्तन करें।
अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित है। आइए अब जानते हैं पूजा के दौरान किए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण जिनसे पुण्य अर्जित किया जाता है, जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायण मंत्र हैं ओम नारायण नमः। अच्युते मंत्र हैं अच्युतानंद गोविंदाय माधव सत कीर्तनम वासुदेव हरिकेश। अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायण। इन मंत्रों के साथ पूजा को संपन्न करें। अंत में आरती कर प्रसाद सब में बांट दें। तो ये थी सावन मास की किस पक्ष की कामका एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण कब से कब तक किया जा सकेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री हरि ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।